हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम वेरी ऑनर्ड, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सूबाई वजीर। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। शाह साहब, आज बिलावल साहब जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आइन साजी के वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई, और बिलावल साहब को लग रहा है कि हुकूमत जो है वो उसने जो कमिटमेंट किया था या मिस कमिट किया है आप लोगों से, तो क्यों लग रहा है और कौन से वादे थे जिससे हुकूमत पीछे हटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए, एक तो पहले ये वजाहत भी होनी जरूरी है कि पीएमएलएन को हमने क्यों सपोर्ट किया और हम उनके साथ क्यों हैं। जो उनकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई, उसकी वजह है जो इंतखाबात के रिजल्ट आए और उसमें सबसे ज्यादा नशिस्तें आजाद अरकान की थी। जाहिर है जो पीटीआई सपोर्टेड थे, तो पीपल्स पार्टी ने तो पहले इनको ऑफर की, क्योंकि पीएमएलएन पीडीएम की जब गवर्नमेंट थी, उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो हमें तो सबसे ज्यादा टफ टाइम जो दिया यहाँ आके हमारे खिलाफ, जो इत्तेहाद बनाया, वो तो पीएमएलएन ने बनाया था। वो ये वहां से आके यहाँ पे, जिसमें पीएमएलएन भी थी, जेयूआईएफ भी, एमक्यूएम भी, जीडीए और भी सबको इन्होंने साथ मिला लिया। तो ऐसा कोई हमारा आपस में वो रिलेशन नहीं था कि हमने जो गवर्नमेंट है वो मिलके बनानी है। लेकिन पीपल्स पार्टी का इशू क्या है? पीपल्स पार्टी का इशू है जमहूरियत, पार्लियामेंट। अगर ये हम इनको सपोर्ट ना करते और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन ना होती, तो क्या होता? जिस तरह का मैंडेट था, नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाता। क्या फिर था मुमकिन कि इलेक्शन 60 दिन में हो या 90 दिन में हो? ये तो किसी को भी पता नहीं। तो इस वजह से हमने बहालत मजबूरी इनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। फिर जाहिर है बातचीत हुई होगी, बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तमाम सूबों में नुमाइंदगी हासिल है, मैंडेट हासिल है, प्रोविंशियल असेंबलीज हो, नेशनल असेंबली हो या सेनेट। राइट। तो वहां पे जो हमारे लोग हैं इलेक्टेड, उनका भी इश्यूज हैं। तो इनके साथ बात हुई थी कि जब भी कोई चीज होगी मुशावरत से होगी, कोई पीएसडीपी बनती है या दीगर इश्यूज हैं, तो हम तो चाहे एग्जीक्यूटिव में हम इनके साथ नहीं आए, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, लेकिन जब गवर्नमेंट में इनको सपोर्ट किया है तो इतना तो हक है कि जो हमारे लोग दीगर सूबों में जीते हुए हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। जो बट भी नासिर साहब, होता कता कलामी की जी। माफी, लेकिन जब बिलावल साहब ये कहते हैं कि वो बतौर एहतजाज जुडिशल कमीशन का से अलहदा होते हैं, तो क्या हुकूमत ने आपको मनाने की कोशिश की, राब्ता किया बिलावल साहब ने से? बिल्कुल, देखिए, राब्ते बिल्कुल हैं और रहे हैं। जाहिर है प्रेसिडेंट साहब से भी उनकी बात हुई है और हमारी दीगर जो लीडरशिप है और चेयरमैन साहब से भी कोशिश तो की गई है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं है, लेकिन जो चेयरमैन साहब ने बात की और आपने देखे उनकी बात में बड़ा वजन है। जो आज उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, और ये वही इश्यूज हैं जो काफी अरसे से चल रहे थे, आपके इल्म में है। लेकिन हम कोई ब्लैक मेलिंग की सियासत नहीं करते कि जी बस ये नहीं होगा तो बस जी हम अब आपको इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। सर, लेकिन पीपल्स पार्टी का बड़े ये संगीन सवाल तो वतीरा नहीं है। रेस कर दिए हैं बिलावल साहब ने, और ये भी कुछ बातें हो रही हैं कि आपका जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा उसमें लाएमल भी डिसाइड किया जाएगा कि आया कि इस हुकूमत के साथ चलना भी है कि नहीं। जी बिल्कुल, उसमें सीईसी जो है वो नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो मुतवक्के है, और उसमें सबसे मुशावरत की जाएगी और उसके बाद ही कोई जो फैसला है वो किया जाएगा। बट नासिर साहब, ये भी जरूर बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जिसकी जाहिर है आप लोग हिस्सा थे उस पार्लिमानी कमेटी का भी, और साथ साथ जुडिशल कमीशन का भी हिस्सा, फारूक नाइक साहब की सूरत में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी, तो आप लोग ने दूसरी तरफ पर वोट क्यों दिया? जी देखिए, उसमें दीगर इश्यूज भी थे और जाहिर है मैंने जैसे पहले कहा कि पीपल्स पार्टी का ये वतीरा नहीं रहा कि जब कोई इस तरह का कोई निक टाइम आए और फिर कहें जी नहीं, हम तो नहीं करते। इस तरह बहुत सारी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन जमहूरियत की बेहतरी के लिए। और फिर दूसरी बात जो अहम बात है, देखिए ये 26वीं अमेंडमेंट जो थी, इसमें पता नहीं क्या कुछ कहा गया कि वो जी जो असल मसवदा कह लें या जो अमेंडमेंट्स थी वो तो बहुत ज्यादा थी। ये जो अमेंडमेंट्स आई, किस वजह से मुमकिन हुआ कि सब लोग उस पर मुत्तफिक हुए? ये सिर्फ और सिर्फ
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजह से, क्योंकि ऑल्दो उन्होंने मुशावरत ऑल्दो वो की। आज कह रहे थे कि फ्लोर पर पहले आ गया बिल और उनके पास कॉपी बाद में आई। देखें, ये तो जो पहले वाली इशू हुआ था उसकी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उसमें से इस तरह की सारी चीजें निकाल दी गई थी। बट नासिब, ये कहा जा रहा है कि नून लीग बहरहाल वो आपको मना लेगी और ये इत्तेहाद कायम रहेगा। ये देखें, ये किसने कह दिया आपसे कि ये कोई इत्तेहाद, या जो उनको हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट जो की है वो हम कोई वापस ले रहे हैं? हम्म। तो अभी हम समझते हैं कि जो इश्यूज हैं अगर सॉल्व होते हैं तो फिर जाहिर है मुल्क की वसीतर मफाद में हमें ये कड़वा घूंट भी पीना पड़ेगा। उसकी वजह मैंने आपको ठीक बता ठीक। दी कि अगर बट हम गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होती है तो उसका अगला लाए हमल क्या होता है? जमहूरियत को नुकसान होता है। जमहूरियत को नुकसान होता है, लेकिन जो कदगने नजर आ रही हैं, अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी अब ये सवाल होगा नाज़ साहब कि इतने अरसे बाद पीपल्स पार्टी को क्यों याद आ रहा है कि वीपीएन इस मुल्क में इम्पोज किया हुआ है, ट्विटर जो है वो बैन है, ये एक्स, और सिंध हाई कोर्ट का भी आपको याद होगा वो तो ट्विटर बहाल करने के हवाले से ऑर्डर भी जारी कर चुकी है सिंध हाई कोर्ट, लेकिन बावजूद उसके कदगने हैं आज़ादी इजहार राय पर। आपकी जमात ने इस पूरे अरसे में ना कोई आवाज उठाई, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई असेंबली में करारदाद लाई गई, क्यों आखिर? हमारी तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले दिन से इस पे रेज किया गया कि ये पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे सीनियर लीडरशिप ने इस बात को हाईलाइट किया, असेंबली में हम लोग लाए हैं, इस बात पे हमने ये खदशात रखे हैं। यहाँ पे तो कई कई इस तरह की चीजें आ जाती हैं जिसके बड़े भयानक नताइज निकलते हैं। तो हम जो मुकम्मल तौर पर पाबंदी है उसके खिलाफ हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी होना चाहिए कि इस तरह की खराफात ना हो राइट। इन बट जगहों। नासिब, ये भी मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी और जमहूरियत की मजबूती के लिए और एक आप लोग की जिद्दोजहद रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो तलखियाँ नज़र आ रही हैं, जिस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसे में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो नवंबर 24 की कॉल दे चुकी हैं इमरान खान साहब, और ये एक फ़ाइनल कॉल होगी। एक ऐसी सूरत हाल नज़र आएगी जहाँ पर हुकूमत भी तैयार बैठी हुई है कि अरेस्ट होंगे और बिल्कुल आमने सामने आवाम और जो इदारे हैं वो नज़र आएंगे। आपका क्या मशवरा होगा हुकूमत को भी और ऑपोजिशन को भी? देखिए, जो हमारी ऑपोजिशन है और खास तौर पर खैर से पीटीआई के जो लोग हैं, वो आप बैल मुझे मार वाली बात पे चलते हैं। जो उन्होंने अभी से एक वो समा बांधना शुरू कर दिया है, जी कफन लेके आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ वो कह रहे हैं। अच्छा, तो सिंध से भी क्या निकलेंगे, अच्छा पूरे गम पाकिस्तान भर से निकलेंगे, मैं कैसे क्या करेंगे फिर? मैं मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि देखें, मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि पीटीआई पॉपुलर अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकल जो उनका फ्यूचर है वो सिर्फ इसमें है कि जब वो पीटीआई पी बने, जिससे मेरी मुराद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अमन। तो फिर तो इस पूरे सिलसिले में उनका फ्यूचर है। अदरवाइज जो इस तरह की मार धाड़ और फिर वो जो 9 मई का सानिया हुआ, या फिर वो पेट्रोल बम जिस तरह फेंके गए थे जब खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए जमा पाक पहुंचे थे, या और बहुत सारी, हर इनकी इस तरह की एक्टिविटी में कुछ ना कुछ ये होता है जिससे ये इजहार होता है कि ये लोग इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और बदतमीजी के अलावा और कुछ नहीं करते। तो पहले पीटीआई को ये चीजें बावर करानी पड़ेगी उनको। जो एहतजाजी कॉल दे रहे हैं, जो उनकी रैलियां हैं, जो उनके जलसे हैं, वो पॉलिटिकल नजर आने चाहिए। ये ना हो कि वहां पे आके धमकियां देते हैं, हम्म। वहां पे आप आके लोगों को ठीक। कहते हैं कि कफन बांध के आना, वहां पे आप लोगों को आके कहते हैं कि हमने तो ये कर देना है, हमने तो वो कर देना है। तो ये अभी से, ये और कोई नहीं, ये खुद अपने दुश्मन है, ये खुद अपने कारकुनों के दुश्मन है कि उनको जी अभी से ही लोग कहें कि जी अब देखें ये जाके ये मार धाड़ करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन जलाओ शाह गिराओ साहब, करेंगे, तो पाकिस्तान इनको तहरीक रोको। इंसाफ एक तरफ, इमरान खान साहब बज़ाहिर उन्होंने जो एहतजाज कमेटी बनाई है वो मुज़ाकरात के भी ख्वाहां साउंड करते हैं। आप क्या देख रहे हैं अगले 11 रोज में, 10 रोज में? आपको लगता है कि कोई हुकूमत को या इस तरफ सोचना चाहिए, कुछ मुज़ाकरात के जरिए मामले को अफ़ाम तफ़हीम के साथ कुछ हल करने की तरफ आया जाए? क्योंकि सूट तो हुकूमत को भी नहीं करेगा कि अगर तो सड़कों पर ब्लॉकेड्स होंगी, कंटेनर्स लगेंगे, एक मार धाड़ की सूरत हाल होगी। जी बिल्कुल, ये तो है। गवर्नमेंट
पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, चाहे हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सिंध की, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बलूचिस्तान हो, या फेडरल गवर्नमेंट है या दीगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उन पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, अगर जान की अमान पाऊं, कि सबने कोशिश करके देख ली है, बात करने के लिए तैयार कौन नहीं। कभी ये कहते हैं कि हमने किसी से बात नहीं करनी, फिर ये कहते हैं कि जी हमने उनसे बात करनी है जो ताकतवर हल्के हैं, उन्हीं ताकतवर हल्कों को फिर ये क्रिटिसाइज करते हैं, जिस तरह की ट्रोलिंग होती है और बहुत कुछ होता है, या इन्होंने 9 मई की तरह भी समझ लिया कि सब कुछ हो जाएगा। लेकिन शाह साहब आप कहते हैं बात बहरहाल वो सीरियसनेस इनकी नजर नहीं आती, लेकिन आप लोग सिंध में क्योंकि ये अपने लोग निकालेंगे तो सिंध हुकूमत भी वही रवैया इख्तियार करेगी जो वफाक और पंजाब में नजर आया इनके साथ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाजी रैली हो, एहतजाजी जुलूस हो, कोई जलसा हो, कोई एक्टिविटी हो, उस पर हम पाबंदी नहीं लगाते, लेकिन जब तक वो कानून के दायरे में हो, किसी का रखना ना डाले, कोई रोड बंद ना हो जिससे एम्बुलेंसेस भी फंस जाएं, लोगों को भी परेशानियां हो, अदरवाइज हम इजाजत देते हैं। हमने, आप देख लें, पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की एक एक्टिविटी हुई और वो उन्होंने पुरअमन की, उनको यहाँ पे इजाजत दी गई। इन्होंने ट्रेन मार्च किया था पूरे सिंध में, जो इनके प्रेसिडेंट हैं अली आदिल शेख साहब, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, जलाओ घेराव नहीं होगा, तोड़ फोड़ नहीं होगी, कोई कानून अब भी ये कह रहे हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इजाजत दी गई, पूरे सिंध में उन्होंने अपना ट्रेन मार्च किया, एक्टिविटी की। 24 नवंबर के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में इनको इजाजत देती है कि ये पुरअमन एहतजाज करें। जी बिल्कुल, अगर ये कानून को हाथ में नहीं लेंगे और वो जो एक रविश रही है इनकी वो नहीं होगी तो हम नहीं रुका। सर 3 माह से तो वैसे इजाजत उनको नहीं मिल रही है आपके सूबे में एहतजाज की। देखिए वो किस वजह से नहीं मिल रही, कि जब होता है ये कोई रोड ब्लॉक कर देते हैं, कहीं आग लगा देते हैं, कोई तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। जब इस तरह की बात करेंगे तो अब भी नहीं देंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे। अभी कोई यहाँ से ट्रेन में जा रहा है या किसी बस में जा रहा है, सर, लेकिन वो डीसी साहब ने रिपोर्ट तो सबमिट की थी दहशतगर्दी के पेश नजर। ये कोई हमने नाका लगाया हुआ है यहाँ पे, अपनी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये अभी से जाना शुरू कर दे, किसने इनको रोका है? चलें, बहुत ये खुशाइन बात है कि आप उनको एक इजाज़त दे रहे हैं। बट नासिर शाह साहब, लास्ट में चूंकि मरियम साहिबा की इस विजिट जो जिनीवा उन्होंने विजिट किया, फिर यूके में अभी वो मौजूद है, इसको सोशल मीडिया पे भी इस पे बड़ी बहस हो रही है। मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी हद तक लोगों के जो खदशात थे या कंसर्न्स थे उसको एड्रेस करने की गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश ज़रूर की। बिलावल भुट्टो साहब जो कहते आए हैं कि पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल वो सिंध में हैं, तो सिंध में क्या, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या पैराथायरॉइड का इलाज है कि नहीं, या आप लोग भी जो सिंध के मरीज हैं उनको स्विट्जरलैंड और अमेरिका जाने का कहते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे तमाम इलाज मौजूद हैं, और मरियम साहिबा मेरी इंतहाई काबिल एहतराम बहन है, उनका बहुत एहतराम करता हूँ। अगर कोई इस तरह का वो इलाज करवाना चाहें तो वो जरूर यहाँ पे आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।